आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुबह के समय के लिए, वचन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपका वचन आप हमें खोल कर सिखाएं। आपका वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। जितने प्रभु इस वचन को सुनते, प्रभु एक एक जीवन प्रभु आपके ग्रहण योग्य बने। बाप 100 गुना फल लेकर आए। आपसे विनती करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जो विषय हम सीख रहे हैं इन दिनों, हमारे विश्वास की नींव का विषय हम सीख रहे हैं। उसमें सबसे पहला विषय हमने सीखा था मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य क्या है, और उसमें हमने मुख्य रूप से 3 बातें सीखी थी। परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर में आनंदित रहना। दूसरा विषय हमने सीखा था हमें कैसे आभास होता है कि एक परमेश्वर है। हमें सृष्टि प्रमाणित करती है, सृष्टि परमेश्वर के होने का आभास कराती है। नंबर 2, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर कौन है वो हमें प्रकट करके देती है। और तीसरा विषय जो हमने सीखा था परमेश्वर का वचन क्या है, जिसमें परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय संविधान है। ऐसा संविधान जिसमें एक नियम भी कभी बदलाव हो नहीं सकता है, ना बदलाव होने की कोई गुंजाइश है। और दूसरा, वचन मापदंड है, यानी वचन एक नमूना है, हमें एक नमूना दिखाता है। और तीसरा, वचन ज्योति है, और फिर वचन भोजन है, आत्मिक भोजन, और फिर वचन जीवन है। और उसके बाद हमने देखा था वचन आत्मा है। बिना आत्मा के ये वचन हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। वचन हमें संभालता है। ये हमने परमेश्वर का वचन क्या है उस विषय में सीखा था। फिर हमें कैसे पता चलता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये चौथा विषय हम सीख रहे थे। हमें कैसे पता चलता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, जिसमें जिसमें हमें मुख्य रूप से हमने देखा था वचन सामर्थ्य से भरपूर है, फुल ऑफ मैजेस्टी। और दूसरा, वचन शुद्ध है, प्योरिटी। तीसरा, हर भाग में अद्भुत तालमेल है। चौथा, वचन विश्वास दिलाता है, हालेलुया, माइटली कन्विंस। और पांचवा, परमेश्वर को महिमा देता है। यह वचन परमेश्वर की महिमा करता है। और पांचवा विषय जो हमने सीखा था, पवित्र शास्त्र मुख्य रूप से हमें क्या सिखाती है, 2 बातें। पहला, परमेश्वर को जानना। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। छठा विषय जो हमने सीखा था, पवित्र शास्त्र किस प्रकार परमेश्वर का चित्रण करती है। बाइबल परमेश्वर का कैसा प्रतिबिंब हमें दिखाती है। नंबर 1, परमेश्वर सर्वोपरि है। नंबर 2, बाइबल परमेश्वर को 3 व्यक्तित्व में प्रस्तुत करता है, यानी कि त्रिएक है। नंबर 3, परमेश्वर के आदेश हैं, हालेलुया, परमेश्वर के आदेश हैं। उसके बाद हमने 7वां विषय जो हमने सीखा था, जो हम सीख रहे थे, उसमें वो परमेश्वर क्या है। परमेश्वर क्या है का मतलब परमेश्वर कोई वस्तु नहीं है, बल्कि कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर कोई वस्तु है या कोई चीज़ है, या परमेश्वर कोई मूर्त है। तो उस हिसाब से लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है। लेकिन हम जब वचन सीख रहे हैं परमेश्वर कौन है, उस विषय में हमने कई बातें अब तक सीखी हैं। सबसे पहले हमने देखा था परमेश्वर आत्मा है, हमारे जैसा शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। दूसरा हमने देखा था परमेश्वर असीमित है। तीसरा, परमेश्वर महिमा में है। चौथा हमने देखा था परमेश्वर सामर्थी है, यानी सर्वशक्तिमान है। फिर पांचवा हमने इसी विषय में देखा था परमेश्वर अनंतकालीन है। छठा, परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। और सातवां, परमेश्वर हमारी समझ से परे है, हमारी बुद्धि में नहीं आ सकता, बुद्धि से हम उसको समझ नहीं सकते, हमारी समझ से परे है। और आज जो हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। वो विषय आज हम सीखेंगे। इसमें देखें तो दुनिया में बहुत से मत हैं,
दुनिया में अलग अलग मत हैं। हमारे हिंदुस्तान में हम देखें तो हिंदू धर्म इधर बहुतायत से है। हिंदू धर्म की मान्यता क्या है कि परमेश्वर कण कण में है, यानी वो बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, परमेश्वर कण कण में है। उनके अनुसार हर मनुष्य के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर, हर एक जानवर के अंदर, हर एक पशु पक्षी के अंदर, हर एक पेड़ पौधे के अंदर, यहाँ तक कि हर एक रेत के हर एक कण में भी, रेत के मिट्टी के हर एक कण कण में भी परमेश्वर का वास है। उनकी ये सोच सच्चाई से बिल्कुल उलट है, उसमें कोई भी सत्य नहीं है, सच्चाई कुछ और है। लेकिन सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 24 वचन हम पढ़ें। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 24 वचन, जो हम अपने चारों ओर घटता हुआ देख रहे हैं, वो और सच्चाई दोनों में कितना फर्क है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, इधर जो वचन लिखा है साफ साफ कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अब सवाल उठता है कि परमेश्वर यदि कण कण में नहीं है और वो मंदिरों में भी नहीं रहता है, तो फिर वो रहता कहाँ है? ऐसे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? प्रेरितों के काम 7 का 49 वचन हम पढ़े। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हाँ, जिस परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, उस परमेश्वर का सिंहासन कहाँ पे है? तीसरे स्वर्ग में है। सबसे ऊंचे स्वर्ग में उसका सिंहासन है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात सारा ब्रह्मांड जो उसने बनाया है, उस ब्रह्मांड में एक कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां परमेश्वर की नजर जाती नहीं है। मैं फिर कहता हूं, सारे ब्रह्मांड में, धरती हो चाहे आकाश हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां परमेश्वर की दृष्टि जाती नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि सारी जगह। देखो, दूसरा इतिहास 16 का 9 पढ़ें। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हाँ, इधर वचन साफ साफ कहता है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ दिखाए। यानी परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में होने के बावजूद भी उसकी नज़रें सारी पृथ्वी पर घूमती हैं, सब मनुष्यों को ताकती हैं। और इतना ही नहीं, धरती के अलावा जितना ब्रह्मांड है, जितने ग्रह उपग्रह तारे हैं, सब जगह परमेश्वर की पहुंच है, सब जगह परमेश्वर की उपस्थिति है, सब जगह परमेश्वर बराबर देखता है। परमेश्वर की नज़रें सब जगह फिरती रहती हैं। इसलिए भजन लिखने वाला भी कहता है, भजन 66 का 7 पढ़कर देखें। भजन 66 अध्याय उसका 7 वचन, भजनकार क्या बोलता है? जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है, हाँ, और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। परमेश्वर अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। आगे, हठीले अपने सिर ना उठाएं। हाँ, इधर हम घमंड करके चलते हैं, पैसे का घमंड कर कर चलते हैं, जाति का घमंड करके चलते हैं, अपने हथियारों का घमंड करके चलते हैं, अपनी ताकत का घमंड करके चलते हैं, अपने ज्ञानवान होने का, पढ़े लिखे होने का, अपनी बुद्धि का घमंड करके चलते हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़रें हर एक मनुष्य को ताकती हैं। हठीले अपना सिर ना उठाएं। हम देखें, एक छोटा सा कोरोना वायरस आ गया, छोटा सा क्या, आँख से भी दिखता नहीं है, आँख से भी दिखता नहीं है,
अब उस छोटे से वायरस को मारने में, हराने में इस बड़े संसार के छक्के छूट चुके हैं। इतने बड़े बड़े परमाणु हथियार रखे हुए हैं, जो एक फट जाए तो धरती को कितना नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन एक छोटे से कोरोना वायरस का इन हथियारों से उसको मारा नहीं जा सकता। एक छोटा सा कोरोना वायरस। इंसान को अपने पैसे का बहुत घमंड है, और पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि कोरोना तो हरा नहीं सकता। फिर इंसान बहुत बुद्धिमान है, साइंस इतना तरक्की कर गया, आज 300 से ज़्यादा साइंसदानों की टीमें कितने महीनों से लगी हुई हैं इसकी दवाई ढूंढने में, आज तक इसका टीका नहीं मिल पाया। कितने लोग मर गए। कहाँ रही ताकत, कहाँ रही इंसान की बुद्धि, कहाँ रहा इंसान का ज्ञान, कहाँ रहा इंसान का पैसा, और कहाँ रहे उसके हथियार। एक छोटा सा वायरस ने बता दिया, हे इंसान अठीला ना हो, परमेश्वर अपनी आँखों से जाति जाति को ताकता है। अय्यूब भी कहता है, अय्यूब की किताब 34 अध्याय का 21 वचन, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हाँ, परमेश्वर की आंखें। हमने पिछले दिनों वो ब्रह्मांड के विषय में सीखा था। हमारी धरती कितनी बड़ी है, हमारी नज़रें सारी धरती पर पहुंच नहीं सकती, कितनी बड़ी है। और धरती से बड़े बड़े कितने उपग्रह हमने देखे थे, कितना बड़ा सूरज, और इस सूरज से भी बड़े बड़े कितने ग्रह हमने देखे थे, कितने तारे देखे थे जो कितने बड़े बड़े हैं। धरती उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनके सामने धरती दिखेगी भी नहीं। और धरती पर रहने वाले हम कीड़े जैसे मनुष्यों को देखें तो परमेश्वर हम एक एक को नाम से जानता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर की आंखें हम मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं, हमारे मन के विचारों पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं, और वो उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता है। यानी हम परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। वो हमारे चाल चलन को बारीकी से देखता है। यदि कोई व्यक्ति सबसे अंदर वाले कमरे में जाकर सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर ले और कमरे में अंधेरा भी कर ले, तब जाकर कोई गंदा काम करे, कोई अपराध करे, सोचे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, उधर भी परमेश्वर की आंखें उसको देखती हैं। जैसे हमें प्रकाश में दिखता है, परमेश्वर अंधेरे में भी वैसे ही देखता है जैसा उजियाले में। उसकी नज़रों से कोई छिप नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर से हम अपने आप को छिपा नहीं सकते, परमेश्वर से हम अपना कोई काम छिपा नहीं सकते। भजनकार भजन 139 में कहता है, भजन संहिता 139 का 7 वचन से हम पढ़ेंगे। 139 उसका 7 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। हाँ, एक एक बात हम समझे। क्या कहता है? एक परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति क्या कहता है? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। हाँ, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं हाँ, तो तू वहां है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। हाँ, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हाँ, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हाँ, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। हाँ, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। हाँ। देखिए क्या वचन क्या कहता है? परमेश्वर से कोई जगह छिपी हुई नहीं है। अंधेरा भी परमेश्वर से छिपा नहीं सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, हमें नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर को तो अंधेरे में भी दिखता है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं
तो वहाँ भी तू है। हालेलुया। परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, अर्थात एक ही समय में वो सब जगहों पर उपस्थित हो सकता है। जैसे अभी हम इधर बैठे हैं, हमारे बीच में प्रभु विद्यमान है, और जहाँ जितने भाई बहन दूर दूर से जुड़े हुए हैं उन सब के बीच में भी प्रभु विद्यमान है। और जहाँ जहाँ प्रभु के लोग इस समय घुटना टेक कर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु का वचन समझ रहे हैं, उधर परमेश्वर उनके साथ है। इतना ही नहीं, हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का वास है, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम सोच कर देखें इतने सारे परमेश्वर कहाँ से आ गए? ये इतने सारे परमेश्वर नहीं है, यह है परमेश्वर की उपस्थिति, यह है परमेश्वर का सर्वव्यापी होना। यह परमेश्वर सर्वव्यापी है, यानी हर एक विश्वासी के अंदर है, हर एक जगह में उसकी नज़रें पहुंचती हैं। कोई जगह, कोई अंधकार परमेश्वर से हमें छिपा नहीं सकती, कोई काम परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर की नज़रें इंसान के चाल चलन पर बारीकी से लगी रहती हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं अकेला हूँ। कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां ला कर देता है, हमें लगता है जैसे सब ने मुझे छोड़ दिया है, लगता है परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है, उसने हमें अपना वचन लिख कर दिया है, कहता मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। उसने लिख कर हमें दिया है। माँ छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब परमेश्वर का ऐसा वचन है तो भी परमेश्वर ऐसी परिस्थिति बनाता है कि हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है। रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, घर वालों ने भी छोड़ दिया, जान पहचान वालों ने भी छोड़ दिया, पास्टर ने भी छोड़ दिया, विश्वासी भी कोई फ़ोन नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं है। ऐसे में लगता है कि परमेश्वर ने ही छोड़ दिया। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति क्यों लेकर आता है जिसमें हम अपने आप को अकेला पाते हैं? जबकि वास्तविकता क्या है? परमेश्वर कभी भी हमें अकेला छोड़ता नहीं है। यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगा है तो उसने बोला एली एली लमा सबक्थानी, यानी हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यानी ये जो क्रूस पर टंगा है अच्छे तरीके से जानता है परमेश्वर का छोड़ना किसे कहते हैं। परमेश्वर छोड़ता है तो उसका मतलब क्या है, यानी अकेलापन क्या होता है, हमारे प्रभु को अच्छे तरीके से मालूम है। इसलिए इस कारण वो हम में से किसी को भी अकेला छोड़ता नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे कैसा भी समय हो, वो हमें कभी अकेला छोड़ता नहीं है। हो सकता है हम बीमार हों, हो सकता है हमारे जीवन में कोई और परिस्थिति हो, पैसे की तंगी हो सकता है हमारे घर वाले जो विश्वास नहीं करते वो हमारा विरोध करते हों, हो सकता है समाज वाले विरोध करते हों। कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने हो सकती है। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा परमेश्वर कभी हमें अकेला छोड़ता नहीं है। वो सर्वव्यापी है। उसने हमें अपना मंदिर बनाया है। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है और तुम अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए आइए हम अपने जीवनों में देखें, क्या मैं निराश तो नहीं, क्या मैं हताश तो नहीं, क्या मैं अपने आप को अकेला तो महसूस नहीं करता हूँ? हमारा प्रभु जिसने अकेलेपन को महसूस किया, क्रूस पर जब टंगा है, हम पापियों का पाप जब अपने ऊपर उठा लिया है,
पाप की जगह में परमेश्वर रह नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वो भारी दंड, वो भारी क्रोध, वो भारी कोप उसके ऊपर पड़ गया। इसलिए वो पुकारता है, हेली हेली लमा सबक्तानी। हम में से किसी को भी ऐसा पुकारने की आवश्यकता नहीं है। हम में से किसी को भी ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हमारे हाथ में लिख कर दिया है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ना त्यागूंगा। आइए उस परमेश्वर की थोड़ी देर हम तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आज जब इस नए दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं, आइए हम उससे विनती करें, यह दिन में हमें अभिषेक करें, सुबह के टाइम में हमें अभिषेक करें, ताकि दिन भर हम विश्वास के साथ चल सकें। इन दिनों में उसकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकें। हम में से बहुत सारे हैं जो वचन तो सुनते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, वचन पढ़ते भी हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति एहसास होती नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति क्यों एहसास होती नहीं है? जबकि परमेश्वर हमारे साथ है, सर्वव्यापी परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, फिर भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव होती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत बात है, कुछ ना कुछ पाप है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास होने नहीं देता है। इसलिए आइए सुबह के समय में हम अपने जीवनों को जांचें। क्या मुझे प्रभु की उपस्थिति अनुभव होती है? नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? प्रभु आपके आत्मा के द्वारा वो गलती को सामने लाए। प्रभु आपके मुख का प्रकाश मुझ पर चमके, ताकि अंधेरा सारा दूर हो जाए और मेरे जीवन के अंदर क्या क्या बातें हैं मुझे को मालूम हो जाए, ताकि हर एक उस रोकने वाली बात को, हर एक उलझाने वाले पाप को प्रभु मैं समझ सकूं और उसको दूर कर सकूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति मुझे महसूस क्यों नहीं होती है? मेरे जीवन में कौन सी बात है? आइए उन बातों को हम निकालें। आइए उस समर्पण में आएँ, उस नए समर्पण में आएँ, ताज़ा समर्पण में आएँ। हालेलुया। हमारा समर्पण दिन प्रतिदिन ताज़ा होना है। हालेलुया। हम इसलिए प्रभु भोज भी करते हैं। क्यों प्रभु भोज करते हैं? हमारा प्रभु क्रूस पर मरा है, हमारा प्रभु क्रूस पर प्राण दिया है, उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई है, उसका खून हमारे लिए बहाया गया है, जिस खून के द्वारा उसने हमारे साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। वो यादाश्त हमें हमेशा रहे, वो बात हमें कभी भूले ना कि मैंने पानी में उतरकर अपना जीवन उस प्रभु को सौंपा है। दिन प्रतिदिन हम उस समर्पण में नए होते जाएं। कभी भी ना भूलें कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने मुंजी के लिए जीता हूँ। मैं अपने लिए तो मर गया, उस दिन मर गया जिस दिन प्रभु का प्यार मुझे समझ में आया। मैं अपने लिए मर गया, अब मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ, अब मैं अपने प्रभु के लिए जीता हूँ, जिसने क्रूस पर मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। जिसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, जिसके लहू बहने से मेरे पाप माफ हो गए, जिसकी मृत्यु के द्वारा मुझे जीवन मिला, जिसके जी उठने के द्वारा हम भी जी उठने की उस परिस्थिति को इन दिनों महसूस करते हुए चलते हैं। और एक दिन आएगा जब हम भी मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे, जब हमारा प्रभु बादलों पर होगा। यदि हम जिंदा हैं तो हम बदल कर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। सुबह का समय आपके चरणों में हम बैठे, हमने वचन से सीखा परमेश्वर सर्वव्यापी है। धरती की कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमेश्वर की नज़र नहीं जाती, वरन संपूर्ण ब्रह्मांड परमेश्वर के सामने खुला है, बेपर्द है। कोई बात उससे छिपी नहीं है, अंधेरा भी उससे छिपा नहीं सकता। हम अपने जीवन की कोई बात उससे छिपा नहीं सकते। हमारे चाल चलन पर उसकी नज़रें लगी रहती हैं। सब जातियों के मनुष्यों को वो नज़रें ताकती हैं। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं।
हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना मंदिर बनाया है। बाप, इन मंदिरों में आपका वास हो। जैसे मिलाप के तंबू, जब मिलाप का तंबू नमूने के अनुसार बनाया गया, स्वर्गीय नमूने के अनुसार जब वो बना, उसमें परमेश्वर की महिमा भर गई। मूसा भी उस मंदिर में ठहर ना सका। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, उस नमूने के अनुसार बनाया जो दाऊद को परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया था। उस नमूने के अनुसार, उस स्वर्गीय नमूने के अनुसार जब वो मंदिर बना, उसमें परमेश्वर की महिमा भर गई। उधर सेवा करने वाले याजक भी उधर ठहर नहीं सके। ऐसे ही हमारा जीवन भी, जो परमेश्वर का मंदिर है, यदि उस स्वर्गीय नमूने यीशु मसीह के अनुसार बनेगा, निश्चय परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से भी बहुत लोग देखने पाएंगे। पिता, हम आपसे विनती करते हैं, इन दिनों में प्रभु हमारे जीवनों में आपका वचन कार्य करे, आपका आत्मा अधिकाई से कार्य करे। प्रभु जी, हम अपने चाल चलन को आपके ग्रहण योग्य बना सकें, संसार के जैसे नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि के नए हो जाने से प्रतिदिन हमारा चाल चलन बदलता जाए। हाँ प्रभु, हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकें, अपनी आत्मिक सेवा को पूरा कर सकें। प्रभु, हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें। आपके हाथ में प्रभु अपने जीवनों को सौंप देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।